अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन। तो ये एक तरह की क्लीनिंग मोटिवेशन होगी मेरी सारी बहनों के लिए जो दिन भर के काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और एट द एंड उनको सुनने को मिलता है कि आपने सारा दिन किया ही किया। तो चलें आज उनको बताते हैं उन सबको कि हम दिन में क्या क्या करते हैं। हाउस वाइफ की एक ऐसी जॉब है जो बगैर किसी एप्रिसिएशन के, बगैर किसी रिवार्ड के दिन भर जो है वो अपनी लगन में लगी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक वो कामों में जुटी रहती है और एट द एंड उसको सुनने को अगर ये मिल जाए कि तुम सारा दिन करती क्या, तो उसकी दिन भर की थकान जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हाउस वाइफ जो होती है ना, जो वर्किंग वूमेन होती है वो कामों से नहीं थकती, वो थकती है लोगों के रवैयों से। अगर जो है वो रवैये उसको जो है थका देने वाले मिले और जो है वो नेगेटिव मिले तो वो जो है ना दिन भर की थकान एक तरफ और वो जो रवैये होते हैं ना वो एक तरफ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी इस तरह से हमें जो है वो डिमोटिवेट कर देती है कि हमें बिल्कुल एक तरह से ड्रेन करके रख देती है। जिस एनर्जी से हमने सारा दिन काम करना होता है, अगर एक बात हमें ऐसे सुनने को मिल जाए कि जो हमारा मूड ख़राब कर दे, तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए जो चीज़ आपको हेल्प देगी ना वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से प्यार करना उतना ही ज़रूरी है जैसा कि अपनों से प्यार करना। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना तो फिर ऐसे लोगों की बातों पर आप बिल्कुल भी कान नहीं धरते। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप वो करते हैं जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके बच्चों के लिए, आपके शोहर के लिए बेहतर है, आपके घर के लिए अच्छा है। लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें और वो करें जो आपको ठीक लग रहा है। बेसिकली सेल्फ लव इज सोल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत हो, दूसरे आपके काम को सराहें और आपको अप्रिशिएट करें, तो सबसे पहले आपको खुद को जो है ना इज्जत देनी पड़ेगी, खुद को टाइम देना पड़ेगा और वो सब कुछ करना पड़ेगा जो चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें। दूसरों से तवक्कुल लगाने से पहले आपने अपने आप से तवक्कुल लगाने कि आप खुद के लिए क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं। इसका बेहतरीन हल है कि अपने कामों का टाइम टेबल बना लें और दिन भर के काम लिख लें कि आज आपने क्या क्या करना है और उसमें 1 घंटा अपने लिए जो है वो रिजर्व करने में अपने आप को टाइम दूंगी। वो सर आपकी सेल्फ केयर रूटीन हो या आपके जो है वो माइंड सेट रूटीन हो कि आज मैंने अपने आप को टाइम देना है। आपका दिन कैसा गुजरेगा, दिन की शुरुआत जो है ना उसके लिए बहुत मैटर करती है। दिन की शुरुआत में वो काम करें जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकें, जो आपको जो है वो दिन भर के लिए मोटिवेट कर सकें और सुबह उठते ही जो है ना अपने जहन के अंदर वो सारे ख्यालात लेकर आएँ जो पॉजिटिव हों और उन चीज़ों के बारे में सोचें कि आज मैंने दिन भर में करना क्या है। सारी जो है वो टास्क को लिख लें बेशक कॉपी के ऊपर और फिर उसको रिमाइंडर के तौर पर जो है ना दिन के वक्त आप दोहरा भी सकती हैं। इस तरह से आप जो है ना अपनी काम की प्रायोरिटीज़ भी सेट कर सकती हैं। क्या होता है कि हम 12 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं और सिर्फ हमारा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे ज़रूरी काम बीच में रह ही जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा मसला चल रहा है कि आपका दिन ख़त्म हो जाता है और आपके काम आप सोचते हैं कि अभी भी ये मेरे पेंडिंग रह गए हैं जो कि बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके कामों को जो है ना एक लिस्ट डाउन कर सकती हैं और इस तरह से अपने लिए भी आप टाइम को जो है ना बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकती हैं। जी यहाँ पे हमारी सफाई ड्राइंग रूम की भी डन हो गई है और बस लास्ट में डस्टिंग मैंने कर दी थी। ये है फाइनल लुक और अब साफ़ सुथरा सा हो गया। घर साफ़ सुथरा होना तो एक अजीब सा पीस आपको जो है वो ज़हनी तौर पर मिलता है। क्या करने लगा अब्दुल हादी? जी अब्दुल हादी ले रहा है अपनी अरबी की क्लास। आजकल हादी वेकेशंस में सीख रहा है अरबी। तो कहाँ तक पहुँची हादी की लैंग्वेज की क्लास? ये कितने % कर लिया? 35% हादी ने कवर कर लिया। तो वेकेशंस में हो जाएगी कंप्लीट। और हाँ सुबह खाइए। चलो थोड़ी सी बोल के दिखाओ अपने सब्सक्राइबर्स को। सुबह खाइए। ओके और सुबह नूर। तो अब हादी अरबी में बात किया करेगा मोस्टली आप लोगों के साथ। ओके जी चलो आप मामा बाकी का काम सारा कर लेते। कुछ नैपकिन धोने वाले हुए थे। यहाँ पे पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर दूँगी और पानी जैसे ही गर्म होगा साथ ही जो है ना मैंने ये नैपकिन्स भी ऐड कर दिए थे क्योंकि ये चिकनाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो वॉशिंग मशीन में मैं इनको नहीं डालती, मैं इसी तरह से वॉश कर लेती हूँ। बहुत अच्छे साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। बस इसको थोड़ी देर हमने बॉयल आने देना है 2-4 और उसके बाद हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे।
काम करके थक जाएं तो अपने आप को ट्रीट ज़रूर दीजिएगा। वो ट्रीट किसी भी सूरत में हो सकती है, थोड़ा सा रेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा फूड हो सकता है, थोड़ी कोई भी अच्छी सी ड्रिंक आप ले सकते हैं। तो मैं अभी बना रही थी मिल्क शेक अपने लिए और हादी के लिए। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने बारे में कुछ शेयर करूँ आपके साथ, अपने बारे में बताऊँ। तो मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल सी है, मतलब इतनी सिंपल भी नहीं है लेकिन सिंपल मैंने इसको रखा हुआ है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरा एक बेटा है और इस तरह से जो है ना हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही है। बाकी है कि मेरी एजुकेशन जो है वो BSc मैंने की थी बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री में। शुरू में मुझे शौक़ तो था डॉक्टर बनने का। कहते हैं ना कि वो दूसरों के ख्वाब आप अपनी आंखों में समा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी जो है वो डिसाइड्स और आपकी जो है मंजिल कुछ और ही होती है। बाद में मुझे शौक़ था फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, उसका मैंने थोड़ा बहुत कोर्स भी किया, लेकिन मैं उसको प्रोसीड नहीं कर सकी। साथ में मैं जॉब भी कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपनी घर गृहस्थी संभाली, साथ में मैं जॉब अपनी कंटिन्यू रख रही थी। जैसे फिर अब्दुल हादी आया तो फिर मैंने अपना बिज़नेस करने का जो है वो सोचा और फिर मैंने अपनी बुटीक बनाई जो मैंने 5 साल जो है ना रन की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा टाइम। और अभी जो है ना मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे बारे में। वैसे भी एक कंटेंट क्रिएटर की जो ज़िंदगी होती है वो खुली किताब की तरह होती है। हमारी जो ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा होता है वो सब कुछ आपके साथ मोस्टली शेयर कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं, वो जो शेयर नहीं की जाती और सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको अच्छी एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बुरा है नहीं, अल्लाह का बहुत करम है। तो अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ ताकि आपकी ज़िंदगी भी जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर देने के लिए तिक्का मसाला भी मैंने साथ ऐड कर दिया था। बिरयानी मसाला शान का मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी बहुत अच्छी बनती है। कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने शेल्फों के ऊपर मार्बल शीट्स लगाई हुई हैं, तो इसका भी ऊपर ना पहले भी एक दफ़ा मैंने रिव्यू दिया था। मार्बल शीट्स मैंने लगाई हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। अगर आप भी मेरी तरह कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोज़ बनाती हैं फूड की या इस तरह से किचन वगैरह में आपको काम करना हो, तो आप टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर इसको जो है ना अपना डिस्प्ले बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। कुछ अर्से बाद ही ख़राब हो जाती हैं और फिर मुझे ये ना रिप्लेस करनी होती है। तो चूँकि अभी जो है मेरा बजट नहीं है, तो अल्लाह ने तौफीक दी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो मार्बल्स हैं सारी शेल्फ़ों के वो रिप्लेस कर लूँ, नया लगवा लूँ मार्बल, तो फिर शायद मुझे इनकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर मैंने इनको लगाया हुआ है ताकि लुक जो है ना थोड़ा बेहतर रहे। यहाँ पे हमने बिरयानी को भी जो है ना सारा असेंबल कर दिया है और ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी है तिक्का फ्लेवर में। तो अब एंजॉय करते हैं बिरयानी। और आज का कंटेंट आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे से मैसेजेस करते हैं और आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में या मेरे बारे में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। हादी बाबा की फरमाइश पे आज चूँकि बिरयानी बनी थी, वो सो एक्साइटेड, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा चलो आ दो, तो फटाफट आ गया। लेकिन उसकी कंडीशन है कि मामा मुझे बिरयानी खुद खिलानी है, तो बस उसको मैं खिलाऊँगी और उसके बाद मैं खुद खाऊँगी। और ये रही हमारी यम्मी से बिरयानी रेडी हो गई है और आपसे चाहूँगी बस यहीं पर इजाज़त। मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।